नमस्ते छात्रों, आज की ऑनलाइन हिंदी तासिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी लेखन कौशल में रचना विभाग का एक महत्वपूर्ण घटक विज्ञापन लेखन, जिसे आप टीवी, इंटरनेट या रेडियो पर हर रोज देखते या सुनते हो। जब आप टीवी पर कोई धारावाहिक देख रहे हो या न्यूज़ देख रहे हो, तो उसमें थोड़ी ही देर बाद में आता है मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। उस ब्रेक में क्या आता है? विज्ञापन। विज्ञापन वही है जो कि हमें किसी उत्पाद या प्रोडक्ट के बारे में बताता है। इस तरह से यह तो हुआ मौखिक विज्ञापन का उदाहरण। अब आते हैं अखबार की तरफ। अखबार में भी कई तरह के विज्ञापन छपे होते हैं, जैसे विवाह संबंधी, कहीं कोई सेल लगी हुई है, गुमशुदा संबंधी, नौकरी संबंधी, घर या वाहनों के खरीदने, बेचने या किराए पर देने से संबंधित। अखबारों में जितने अच्छे उदाहरण आपको विज्ञापन के मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मैगजीन देख लो या आपके घरों के बाहर भी पैम्पलेट या पर्चे गिरे हुए नजर आते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें हम देखते हैं कि कहीं कोई कोचिंग सेंटर खुला हुआ है या फिर कहीं कपड़ों या जूते चप्पलों की सेल की जानकारी होती है। और तो और रास्ते में आते जाते हुए होर्डिंग बोर्ड पर आपने अक्सर इस तरह के विज्ञापन तो देखे ही होंगे, जैसे कि आपके शहर में कोई मेला लगने वाला है या नाटक का मंचन होने वाला है, या फिर सरकार द्वारा लगाए गए स्वच्छ भारत, जल बचाओ संबंधी, कोरोना से सुरक्षा संबंधी विज्ञापन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या शिक्षा संबंधी विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापनों ने आपका ध्यान आकर्षित तो किया ही होगा। चुनाव के दिनों में चुनाव प्रचार करने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन का ही सहारा लिया जाता है। आजकल तो बसों, ट्रकों, ऑटो रिक्शा जैसे कई वाहनों के पीछे भी आप कोई न कोई विज्ञापन लगा हुआ अवश्य ही देख सकते हैं। आखिर क्यों ये विज्ञापन छपाए या लगाए जाते हैं? इसका कोई तो उद्देश्य होता होगा। जी हाँ, इसका उद्देश्य है जानकारी को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वे स्थानीय हो या राष्ट्रीय। आज का युग विज्ञापन का युग है। जब कोई नई वस्तु बाजार में आती है तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए विज्ञापन ही एकमात्र ऐसी कला है जिसके बल पर लोगों को उस वस्तु को खरीदने के लिए ललचाया जा सकता है। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार है विज्ञापन। वी धन ज्ञापन के जोड़ से बना है विज्ञापन, जिसमें वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है सार्वजनिक सूचना। अर्थात विज्ञापन शब्द की रचना ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी देना। वैसे तो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, परंतु हम उसके मुख्य रूप से 3 प्रकारों को पढ़ेंगे। पहला वस्तु संबंधी, दूसरा व्यक्ति संबंधी और तीसरा है स्थान संबंधी। आइए सबसे पहले हम वस्तु संबंधी विज्ञापन के बारे में समझ लें। इस विज्ञापन में जो वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को वह वस्तु खरीदने के लिए ललचाया जाता है। इस तरह के विज्ञापन अखबारों में, रेडियो पर या टेलीविजन पर होते हैं। इसके अंतर्गत अधिकतर केश तेल, शैम्पू,
साबुन, पाउडर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, ज्वेलरी या खाद्य पदार्थ के विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन का दूसरा प्रकार है व्यक्ति संबंधी। इस विज्ञापन में किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है, जैसे चौकीदार, आया, सेल्समैन, रसोइया, मैकेनिक, शिक्षक, ड्राइवर आदि। इनके बारे में अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापन का तीसरा प्रकार है स्थान संबंधी। इस विज्ञापन में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को किराए पर देने, बेचने या खरीदने के संबंध में विज्ञापन शामिल होते हैं। विज्ञापन लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. विज्ञापन कम से कम शब्दों में होना चाहिए। 2. भाषा सरस, रोचक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। 3. एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। 4. विषय के अनुसार खुशखबरी, खुल गया, सेल धमाका जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। 5. वस्तुओं के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। 6. आवश्यकतानुसार वस्तु का आकर्षक चित्र बनाना चाहिए। 7. प्रस्तुतिकरण सबसे अलग एवं नवीन हो। 8. उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 9. स्टॉक सीमित है या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। 10. मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। 11. कोई पंक्ति या स्लोगन का प्रयोग करें जो आसानी से ध्यान आकर्षित करे। 12. संपर्क या फोन नंबर का उल्लेख जरूर लिखना चाहिए। 13. विज्ञापन पेन से ही लिखना चाहिए तथा पेंसिल या स्केच पेन का प्रयोग न करें। यदि आप चाहें तो पेंसिल से पहले चित्र बना लें और उसके बाद में उसे ठीक तरह से पेन से तैयार कर लें और फिर बाद में पेंसिल से बनाया हुआ चित्र मिटा दें। आइए विज्ञापन कैसे तैयार करना है उसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वस्तु संबंधी विज्ञापन तैयार करने के लिए यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, एक दंत मंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए। अब यहाँ पर इस प्रश्न में दंत मंजन का कोई भी नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम दंत मंजन के लिए अपनी तरफ से एक काल्पनिक नाम सोच लेंगे और उस काल्पनिक नाम के आधार पर यहाँ पर इस तैयार किए गए विज्ञापन को ध्यान से देखिए। यहाँ हमने एक काल्पनिक नाम दंत मंजन का सोच लिया और लिख दिया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि इस विज्ञापन में सर्वप्रथम हमने यहाँ पर मोटे अक्षरों में लिखा गया है खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस तरह से हमने इस विज्ञापन में लुभावने शब्द का प्रयोग किया। साथ ही साथ में एक स्लोगन हमने यहाँ पर ले लिया है, क्या आप अपने दांतों की समस्या से परेशान हैं तो लीजिए। उसके बाद में जो हमने काल्पनिक नाम तैयार किया था दंत मंजन का, वह लिख दिया मोटे मोटे अक्षरों में, कृष्णा दंत मंजन। बच्चों इससे क्या होगा कि जो ग्राहक होता है वह इस उत्पाद को खरीदने के लिए इस तरफ आकर्षित होता है। अब जो कि ये दंत मंजन है, इसलिए हमने एक छोटा सा यहाँ पर दांत का मुस्कुराता हुआ चित्र बनाया और साथ ही दांतों के साथ में ही एक मुस्कुराहट भी यहाँ पर दर्शा दी है।
और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि किस तरह से स्टार बना करके उसमें 50 रुपए की कीमत उसकी बता दी है और साथ ही साथ में 10% मुफ्त लिख करके यहाँ पर आकर्षक रूप से विज्ञापन को तैयार करने की कोशिश की है। अब बारी आती है इसमें दंत मंजन की विशेषताओं को बताने की। तो विशेषता बताते हुए हमने यहाँ पर लिखा है, दांतों की बदबू घटाए, दांतों को मजबूत बनाए, मुंह को तरोताजा रखे। उसी के साथ साथ में ग्राहक विज्ञापन की तरफ आकर्षित होकर के वह कृष्णा दंत मंजन को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो, इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है, आजमा कर देखिए, दांतों को सुदृढ़ बनाने वाला कृष्णा दंत मंजन। अब यह कृष्णा दंत मंजन मिलेगा कहाँ पर? तो उसके लिए हमने यहाँ पर बताई है, लिख करके इस लाइन को देखिए, सभी मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध। अब कृष्णा दंत मंजन यह उत्पाद कहाँ पर तैयार होता है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक काल्पनिक पते को लिखकर बताया है। संपर्क 340 तिलक नगर, मुंबई। साथ ही में काल्पनिक मोबाइल नंबर और ईमेल भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। बच्चों, पूरी तरह से ध्यान में रखने वाली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर काल्पनिक पता, मोबाइल नंबर और ईमेल लिखना चाहिए, इसका ख्याल रखें। कभी भी आप अपने घर का पता या अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल ना लिखें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। तो छात्रों, यहाँ पर आपने देखा कि कृष्णा दंत मंजन का हमने किस प्रकार से विज्ञापन तैयार किया है। दंत मंजन पर आधारित यह एक और विज्ञापन ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीम दंत मंजन नाम दिया गया है। इस तरह से भी हम दंत मंजन का विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। और यह अगला देखिए, यहाँ पर पेंसिल पर आधारित भी एक विज्ञापन तैयार करके बताया गया है। अर्थात आप पेंसिल, पेन, साबुन या केश तेल जैसे जो वस्तु संबंधित विज्ञापन होते हैं, उनके भी इसी तरह से विज्ञापन तैयार कर सकते हो। आइए व्यक्ति संबंधी विज्ञापन के लिए उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। इस विज्ञापन के लिए हमें यहाँ पर प्रश्न में जानकारी दी गई है, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। इसके लिए हमें कुछ मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है, कालावधि, आयु सीमा, संपर्क और साथ में ही शैक्षिक योग्यता। अब व्यक्ति से संबंधित यह विज्ञापन है और हमें यहाँ पर सुरक्षा रक्षक के लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो जैसा कि आप इस विज्ञापन में देख रहे हो कि मोटे मोटे और बड़े बड़े अक्षरों में हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है, बीच में ही सुरक्षा रक्षक। अर्थात अब यहाँ पर उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर आवश्यकता है, इसे हमने एक आयत में मोटे अक्षरों में लिखकर दर्शा दिया। कहाँ पर चाहिए? एटीएम के लिए चाहिए, यह हमने दे दिया यहाँ पर। अब सुरक्षा रक्षक हमारे दृष्टि में कैसा होना चाहिए? वह एक हट्टा कट्टा और स्वस्थ होना चाहिए। अब हमें जैसा कि यहाँ पर जानकारी में बताया गया था उसकी कालावधि, कालावधि का अर्थ होता है कार्य का समय। तो सुबह से 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक के लिए हमें एक सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है, यह हमें यहाँ पर दर्शाना है। अब उसके बाद में उसकी आयु सीमा के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। विज्ञापन में हमने यहाँ पर लिख दिया है, आयु उसकी कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 वर्ष के बीच में। अब उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह कहाँ तक की होनी चाहिए? उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है ग्रेजुएट। उसके साथ ही
अब अगर कोई सुरक्षा रक्षक के लिए दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति होगा तो वह हमसे कहां पर संपर्क करेगा? उसके लिए हमने यहाँ पर एड्रेस के रूप में, पता के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है एटीएम सर्विस। साथ में ही हमने यहाँ पर मोबाइल और ईमेल लिख करके यह बता दिया है कि जो भी सुरक्षा रक्षक के लिए दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति होगा वह इन मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर वह संपर्क साध सकता है। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर और ईमेल दिया गया है वह एक काल्पनिक नंबर और काल्पनिक ईमेल एड्रेस है। इसी प्रकार से व्यक्ति संबंधी विज्ञापन के लिए यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए आप। यहाँ पर विद्यालय के लिए चपरासी की आवश्यकता है, उसके लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और उसके लिए यहाँ पर इस तरह का एक हम विज्ञापन तैयार कर लेंगे जिसमें हमें किस तरह का चपरासी चाहिए, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उसे कितना स्कूल से वेतन दिया जाएगा, उसका अनुभव के बारे में, संपर्क के बारे में, यहाँ सारी जानकारी यहाँ दी गई है। आइए देखते हैं स्थान संबंधी विज्ञापन तैयार करने के लिए कुछ उदाहरण। प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। अब यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं। इन मुद्दों के आधार पर यह एक विज्ञापन तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हमने शीर्षक के रूप में यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में और बड़े अक्षरों में लिखा है घर किराए पर देना है। उसके बाद में उस किराए पर दिए जाने वाले घर की सुविधाएं क्या हैं, उसका पता वगैरह हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक लिखेंगे। देखिए 500 वर्ग फीट 1 BHK का फ्लैट गोरेगांव रेल स्थानक से 5 मिनट की दूरी पर उपलब्ध है। स्कूल और अस्पताल निकट, जॉगर्स पार्क के बगल में लिख सकते हैं या पास में भी लिख सकते हैं, और 24 घंटे पानी की सुविधा। इस प्रकार से जब स्थान संबंधी विज्ञापन तैयार कर रहे हों तो उसमें हमें सुविधाओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब उसके बाद में संपर्क, मोबाइल, समय और पता, इनसे संबंधित जानकारी जो है हमें मुद्दे में दी गई है, तो हम मुद्दों के आधार पर ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमें अपनी तरफ से काल्पनिक संपर्क, समय, मोबाइल या पता वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी मुद्दों में दिया गया है वह हमने यहाँ पर उसी से लिखा है। अब सिर्फ समय की बात आती है तो समय मुद्दों में नहीं दिया गया है, तो हम समय यहाँ पर अपने तरीके से कल्पनानुसार लिख सकते हैं। अब आखिरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घर का चित्र बताया गया है। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हर विज्ञापन में चित्र बनाना आवश्यक नहीं है। अगर हम चाहें तो हम अपनी मर्जी से चित्र बना भी सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि चित्र बनाना ही है। और ध्यान दीजिए कि चित्र बनाते समय रंगों का प्रयोग या स्केच पेन का प्रयोग या पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो। अगर आप चित्र बना ही रहे हो तो पेंसिल से बनाइए और उसके बाद में उसे पेन से बना करके पेंसिल का हिस्सा मिटा दीजिए। अर्थात पूरी तरह से आपका जो विज्ञापन होगा वह पेन से ही लिखा हुआ होना चाहिए, या कोई आकृति या चित्र आप बनाते हो तो वह भी आपकी पेन से ही बनी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, घर किराए पर देने के लिए एक और भी यहाँ पर विज्ञापन का उदाहरण है। उसी के साथ में ही जब बना हुआ घर बेचने के लिए दिया जा रहा हो तो उसके लिए भी यहाँ पर बेचे जाने वाले घर के लिए भी विज्ञापन इस तरह का तैयार किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से
किसी दुकान को किराए पर या फिर बेचने के लिए विज्ञापन तैयार करना हो तो वह भी इसी प्रकार से तैयार किया जाता है। इस प्रकार से हमने विज्ञापन के यहाँ पर 3 प्रकार, व्यक्ति संबंधी, वस्तु संबंधी और स्थान संबंधी विज्ञापनों को उदाहरण सहित उनकी जानकारी हासिल कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी विज्ञापन बनाना सीख गए होंगे। थैंक यू।